आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। मगध कोऑपरेटिव ने पैक्स अध्यक्ष के साथ की बैठक। मानपुर, गया, नवादा रोड स्थित निजी होटल में मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सौजन्य से पैक्स अध्यक्षों का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मंच का संचालन सूर्यदेव प्रसाद ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। डी अरिस्टोफोमा उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने संबोधित करते हुए कहा, मेरे भाई साहब राजनीति में रहे और 41 वर्षों से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं, गांव में पढ़ा लिखा हूं और इसी के रास्ते से मैं आगे बढ़ा हूं। आज मेरा बिजनेस पूरे भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी हमारी बनाई दवाया जाता है। इसके अलावा हम लोग का केमिकल इंडस्ट्री भी है। बिहार की धरती पर जो कोऑपरेटिव के सेक्टर में काम किया हूं। मगध की धरती पर शहर का आंदोलन के जनक स्वर्गीय बालेश्वर बाबू माहेश्वरी बाबू हमारे अध्यक्ष के पिताजी उमेश कुमार वर्मा नरेंद्र शर्मा जो बिहार एवं झारखंड आंदोलन किए। भोला बाबू ने बताया कि महाराष्ट्र में वहां पर किसानों को सबसे ज्यादा फायदा कोऑपरेटिव संस्था के फायदा होता है। इसके अलावा वहां पर 10 कोऑपरेटिव बैंक के गांव के किसानों को सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने कहा, गुजरात के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं। अमूल जो दूध मक्खन से बनता है, वहां पर मजबूती के साथ कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं। वहां पर किसानों को काफी फायदा होता है। एक देश है डेनमार्क जो सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन होता है। कोऑपरेटिव से वहां सारे लोग किसान एक संस्था में वहां पर दूध जमा करते हैं। कहा, भारत में आदमी का और पेड़ लगवाए हैं और बहुत सारे 8-10 काम है वहाँ पर। इनको जहानाबाद में बस मॉडल के रूप में देखना चाहता हूँ। जहानाबाद में उनका कोऑपरेटिव बैंक है, मैं वहाँ पर पहले और आप जाइए 1 साल के बाद दूसरा एक पिक्चर मिलेगा। अभी मैं यहाँ बात कर रहा था दरअसल से गया में इनका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष जी और साहब, मैं कोशिश करूँगा कि इसको वही आदत जो जहानाबाद में है उससे अच्छा बना। जहाँ तक आपने बहन के लिए बोला है कि बहन कैसा दे सकते हैं, जिसमें आप एटीएम या वगैरह कैसे दे सकते हैं। मैं इमीडिएटली अपने सीएसआर हमारे ये सीएसआर राहुल है, यहाँ के हेड है, इनके हेड ऑफिस बॉम्बे में है सीएसआर का। मैं इमीडिएटली बोलता हूँ कि आप सर्वे कर रहे हैं पूरी टीम से और देखवाइए इनका जो है। जैसे कि आप काला परिसर में चारों दीवार का टीके तार, इनका अध्यक्ष जी से मैं बात कर रहा था जो ऑलरेडी है इनका, तो उनके 2 फीट ऊपर करके कटीला तार और करें, तो उसमें आप प्रोजेक्ट बनाइए और उसमें आगे बढ़िए इसके लिए। और भैया के नाम पर जैसे एमपी साहब और बोल रहे थे कि आदरणीय महेंद्र बाबू के नाम पर हॉल का आप देखेंगे होगा कि सबको। और उससे किसान अब जैसे सबसे ज़्यादा डीजल वगैरह किसान खरीदता है, उस सब्सिडाइज रेट पर भी मिल सकता है उसको किसान को, अगर कोऑपरेटिव के थ्रू जाया जाएगा तो चोरी बंद होगा। उसमें मिक्सिंग जो होता है मोबाइल में वो मिक्सिंग बंद होगा। उसी टाइप का हर एक, जैसे कपड़ा की दुकान है, अगर कपड़ा के दुकान को कोऑपरेटिव के थ्रू लिया जाए तो वो इससे भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा लोगों को। इस तरीके से अगर कोऑपरेटिव के जितना महसूस हो हर चीज को अगर कोऑपरेटिव के थ्रू किया जाए तो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बिहार से पलायन के नौकरी करने के पलायन की जरूरत नहीं होगा। मैं अभी रूम में बात कर रहा था धरती से और पत्रकार मित्रों से बात कर रहा था कि यहाँ पर जो हम लोग सामान खरीदते हैं बिहार में, आप कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, शादियों में इतना खर्च करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, हर चीज खरीदते हैं। और वो जो खरीदने वाला जो बिजनेसमैन है या रोलिंग मिल है, सीमेंट है, आप हर चीज खरीदते हैं।
लेकिन वो लोग पैसा बिहार में इन्वेस्ट नहीं करता है। 2% यहाँ पर CSR का प्रॉफिट का फंड होता है, वो दूसरे स्टेट में जाकर के दे देता है, और नहीं तो सेंट्रल फंड में डाल देता है। मेहनत नहीं करना चाहता है, एफर्ट नहीं करना चाहता है। और दूसरा बात ये बेईमानी हो गया, आप तो परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो बिहार से। आदरणीय हम लोगों के भाई अरिस्टो कंपनी के माननीय आदरणीय MD साहब उमेश शर्मा और भोला बाबू के नेतृत्व में हम लोग उनके स्वागत समारोह यहाँ पे रखे मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की ओर से, क्योंकि इनके जो कंपनी है अरिस्टो, उस कंपनी के द्वारा जो हम लोग के इनके ट्रस्ट है उसके द्वारा हमारे कोऑपरेटिव बैंक जहानाबाद को डेवलपमेंट में इन्होंने राशि दी है और गया को भी इन्होंने देने का काम किए हैं। और इन्होंने आज घोषणा की है कि बहुत से चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा अच्छा हो, किसानों को ज़्यादा सेवा करे, बेहतर सुविधा हो, और किसान के हितैषी ही कोऑपरेटिव बैंक है, किसानों को सेवा करने। और मैं भोला बाबू को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस ज्ञान और मौज की धरती पर आकर इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के लोगों को, कोऑपरेटिव बैंक के पैक्स व्यापार मंडलों को जिन्होंने सौगात दिए, इनके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और इन्होंने भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से चीज़ों का घोषणा की है, और इससे हमारा बैंक बहुत सुंदर होगा, बहुत सुदूर होगा और बहुत ही अच्छी होगा, ताकि हम लोग किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देने का काम करेंगे। कोई मांग भी आप रखे हैं? मांग हम लोग बहुत से मांग इनके पास है। सभी पैक्सों को इन्होंने कंप्यूटर देने की बात हो, चार दीवारी की बात हो, एक मीटिंग हॉल है जो भाई किंग महेंद्र जी के स्मृति के नाम से बनाया जाएगा, शौचालय की है, पेयजल की है, वहाँ पे फर्श बनाने की, और बहुत सी इनको हम लोगों ने मांग रखे हैं और इन्होंने देने के लिए बोले हैं और जहानाबाद में दिए भी हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पूरा पदाधिकारी वगैरह। इनके गांव में सूर्यदेव बाबू हैं, इनके गांव में भी मैंने काम किया हूँ। अमथुआ गांव है, उनके गांव में भी मैं पूरा लाइट चापाकल लगवाया हूँ। तो कोऑपरेटिव के थ्रू मैं चाहता हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा हो, लोगों को, किसानों को फ़ायदा हो, सहयोग मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, और बहुत ज़रूरत है इसमें विकास करने का कोऑपरेटिव में। आपका भी एक बड़ा नाम है सर बिहार में, काफ़ी नाम सुना है आपका हमने भी, और आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज क्या खास कार्यक्रम हुआ है, क्या बातचीत हुई है लोगों से, बाकी जो सदस्य हैं उनसे क्या बातचीत हुई है? देखिए, मैं जहानाबाद में इनका बैंक है कोऑपरेटिव का, बहुत अच्छा एरिया, भवन है वो वहाँ पर है, लेकिन भवन है लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी था। मैंने किसानों के लिए शेड बनवाया वहाँ पर RCC नीचे ज़मीन पर पूरा काम किया, वहाँ पर 250-300 पेड़ लगवाया, वहाँ पीने के पानी का सुविधा करवाया, शौचालय करवाया। अब वहाँ पर बहुत सुविधा जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वैसे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, उसके प्रति लोगों को जागरण करने की ज़रूरत है कि कोऑपरेटिव संस्था बहुत अच्छा सोचे और उसके गलत मीनिंग लोग नहीं समझे। इस प्रति हम लोग कोशिश कर रहा हूँ कि संस्था को आगे ले जाए। गया के किसानों के विकास के लिए क्या क्या योजना बनाया? गया के किसानों में ही मैं तो गांव का ही पैदा लिया हूँ, और इस सब किसानों से संबंधित जो गांव जो है, मैं गांव को ही डेवलप करता हूँ, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या कोई चीज़ भी हो, मैं गांव के ही किसानों के लिए ही कर रहा हूँ। कृषि के क्षेत्र में सर? जी, कृषि के क्षेत्र में सर? कृषि के क्षेत्र में कोऑपरेटिव के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग का सुविधा है, उसमें फर्टिलाइज़र देने का भी है, मैं कोशिश करूँ कि फर्टिलाइज़र दे, लेकिन वो फर्टिलाइज़र जिससे ज़मीन बर्बाद नहीं। सर कोऑपरेटिव बैंक का डिजिटल से नाम किया जा रहा है सर, डिजिटल कोऑपरेटिव बैंक डिजिटल। वो अध्यक्ष जी आपको कोऑपरेटिव वाले इसे बताएंगे, उसमें जो मेरा सहयोग रहेगा मैं करूँगा, लेकिन ये लोग प्रकाश ज़्यादा डालेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।